अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद हमारे चैनल पे। जब हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताउन में मुब्तला हुए तो वह जितने मुसलमान थे उन सब को बुलाकर फरमाया, मैं तुम्हें वसीयत करने लगा हूँ, अगर तुम उसे कबूल करोगे तो हमेशा खैर पर रहोगे। नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, सदका खैरात दो, हज और उम्रा करते रहो, एक दूसरे को वसीयत करो, अपने अमीरों की खैर ख्वाही करो, उनको धोखा न दो और दुनिया तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न करने पाए। अगर किसी आदमी की 1000 बरस की ज़िंदगी भी मिल जाए तो आखिर उसी जगह का जाना होगा जहाँ आज तुम मौजूद जाता हुआ देख रहे हो। अल्लाह ताला ने तमाम बने आदम पर मौत को लेकर दिया है, लिहाजा उन सब को मरना है और उनमें सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो है जो अपने रब से ज़्यादा इताअत करने वाला और अपनी आखिरत के लिए सबसे ज़्यादा अमल करने वाला है। वस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। ए मुआज़ बिन जबल, आप लोगों को नमाज़ पढ़ाई और फिर हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु का इंतकाल हो गया। फिर हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ने लोगों में खड़े होकर फरमाया, ए लोगों, तुम अल्लाह के सामने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो, क्योंकि जो बंदा भी गुनाहों से तौबा करेगा अल्लाह के सामने हाजिर होगा तो उसका अल्लाह पर हक होगा कि अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन उस तौबा से कर्ज माफ़ नहीं होगा, वो तो अदा ही करना होगा, क्योंकि बंद अपने कर्ज में कर्ज देगा। तुम में से जिसने अपने भाई को छोड़ा हुआ है उसे चाहिए कि वो जाकर अपने भाई से मुलाकात करे और उससे मुसाफिहा करे। कोई मुसलमान अपने भाई मुसलमान को 3 दिन से ज़्यादा न छोड़े, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ने फरमाया, मोमिन के दिल की मिसाल चिड़िया जैसी है जो हर दिन नामालूम कितनी मरतबा इधर उधर पलटता रहता है, इसलिए आदमी मशवरे के ताबे होकर चले। दोस्तों, अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।